सलमान की सिकंदर निकली छछूंदर, वो भी पूंछ कटी हुई और दिमाग से हिली हुई, जिसमें न कहानी है, न स्क्रीन प्ले है, न म्यूजिक है, ना ही किसी तरीके का कोई एंटरटेनमेंट। फिल्म में ये सलमान जो है ये संजय राजकोट बने हैं जो एक सूबे के राज खानदान से हैं। सलमान खान का जो एटीट्यूड है पूरी फिल्म में वो ऐसा है मानो ये फिल्म में काम करके देश पर एहसान कर रहे हों। वैसे सलमान खान देश पर कई एहसान कर चुके हैं। जी नहीं, मैं उनके मुकदमों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर रहा हूं। इस बार भी उन्होंने बहुत बेरोजगारों को काम दिया है। भले ही सरकार रोजगार न दे पाए, लेकिन सलमान तो एक से एक नालायक को भी काम पर लगाते रहते हैं। रश्मिका मंदाना इसमें कभी रानी साहिबा बन जाती हैं, कभी डांसर बन जाती हैं, कभी उन्हें कोई फोन करके रात में कोई सूचना देने लगता है, कभी वो वीआईपी बन जाती हैं। सलमान खान का आईक्यू का लेवल इस फिल्म में साफ दिख रहा है। मुझे तरस आ रहा है उन लोगों पर जो सलमान खान की फिल्में देखना पसंद करते हैं। मुझे ये फिल्म देखना पड़ा क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे इसको रिव्यू करना था। पर दुख है कि हमारी इंडस्ट्री में सलमान खान जैसे हीरोज हैं आज भी 60 की उम्र में, जिनकी फिल्में करोड़ों रुपए खर्च करके बनती हैं और बिल्कुल कूड़ा बनती हैं। मुरुगदौस ने इससे पहले अकीरा बनाई थी जो फ्लॉप रही, और सिकंदर उससे भी बड़ी फ्लॉप होने जा रही है। इस फिल्म को आप फ्लॉप कहेंगे ना तो हो सकता है फ्लॉप शब्द डिक्शनरी छोड़कर कहीं चला जाए। क्या प्रतीक बब्बर ने अपना सरनेम इस फिल्म में काम करने के बाद ही छोड़ा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्म करने के बाद सरनेम छोड़ना तो मामूली सी बात है, ये फिल्म करके तो कोई इंडस्ट्री भी छोड़ सकता है। रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर जब फिल्म में खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो आपको रोना नहीं आता क्योंकि आप फिल्म में खुद को उस कैरेक्टर से जुड़ा हुआ महसूस ही नहीं करते। ये फिल्म ऐसा लगता है किसी ट्रेनिंग छोड़कर भागे इंटर्न ने बनाई है। फिल्म में एक डायलॉग है कि अपनों को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, पर सलमान खान इस देश की पूरी जनता को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और लेते चले जा रहे हैं। हिरन के केस से लेकर फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने तक के आरोप लगे सलमान खान पर जनता ने उन्हें लगातार पर्दे का हीरो बनाए रखा। लेकिन फिर आप फिल्म में ज्यादातर सीन में जैसे दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप इस देश की जनता पर कोई एहसान कर रहे हो। मुझे लगता है कि इस फिल्म को करने के बाद सलमान खान को एक राष्ट्रीय माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बकवास और कूड़ा फिल्म बनाई है। ऊपर से इस फिल्म के टिकट और महंगे हैं, तो आप सोचिए कि जनता का जो गुस्सा है वो कितनी जोर से आप पर फूटेगा। एक तो आपने ईद के मौके पर ये कचरा फिल्म आपने बनाई है, ऊपर से आपके टिकट्स महंगे हैं, और जो देखने जा रहे हैं लोग वो तमाम गालियां देते हुए निकल रहे हैं कि ए.आर. मुरुगदौस जिन्होंने गजनी बनाई थी वो ये बना रहे हैं। वैसे लोग अब उनकी पिछली फिल्म अकीरा को भी याद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म एक सरदर्द है। आप पहले सीन से ही ऊँघने लगते हैं। सलमान खान की एंट्री के साथ ही ये फिल्म आपको एक ऐसे जोन में ले जाती है जहां बार बार पूछते हैं खुद से कि मैं ये फिल्म देखने क्यों आया हूं, इस फिल्म की कहानी क्या है, मैं थिएटर में क्यों बैठा हूं, ये जनाब कौन है जो डांस कर रहे हैं, ये जनाब कौन है जो हर किसी से फाइट कर रहे हैं। और सलमान खान का जो पूरा एटीट्यूड है इस फिल्म में वो ऐसा है कि बस मैं आ गया हूं क्योंकि मुझे आना था, मैं फिल्म में काम कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं था। उनके जो आउटफिट्स उन्हें दिए गए हैं वो अजीब से हैं, मतलब शर्ट बाहर है, बटन खुले हुए हैं, बहुत अजीब से एटीट्यूड में सलमान खान दिख रहे हैं। साफ दिख रहा है कि सलमान खान को इस फिल्म में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके चेहरे पर कोई भी ऐसे भाव नहीं आते हैं जो आपको बांध कर रखें। ये अपने आप में एक ऐसे सो कॉल्ड पर्दे के हीरो के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये फिल्म जो खुद को सबसे ज्यादा करोड़ कमाने वाली फिल्मों का हीरो बताता है, कि आप दे क्या रहे इंडस्ट्री को। मतलब आने वाली पीढ़ियों को आप सिकंदर दिखाएंगे क्या, कि आपने 30 साल के करियर के बाद सिकंदर जैसी फिल्म की थी जिसमें कहीं कोई कहानी नहीं थी, कहीं कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। पर्दे पर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कभी आपकी हीरोइन जो है वो डांसर बन के नाचने लगती है, कभी वो रानी साहिबा बन जाती है, कभी उसे लोग फोन करके ऐसी ऐसी गुप्त सूचनाएं दे रहे हैं, और मतलब फिल्म में कुछ भी हो रहा है। सिर्फ आपने तय कर लिया था कि आपको कुछ लोगों को काम देना है, इसलिए आपने उनको पकड़ पकड़ कर काम दे दिया। प्रतीक बब्बर मतलब प्रतीक बब्बर क्या अपने करियर में कभी लिखेंगे कि उन्होंने ऐसी फिल्म में भी काम किया था? मुझे लगता है वो जो सरनेम छोड़ने वाली खबर आई थी उस फिल्म में काम करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ होगा कि भाई अब मुझे सरनेम छोड़ देना चाहिए। मतलब आप मजाक कर रहे हैं, आप करोड़ों रुपए लगाकर ये बनाते हैं। मैं तो ए.आर. मुरुगदौस का वो इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने एसकेएफ फिल्म्स के यूट्यूब पर किया है। मुझे लगता है उस इंटरव्यू को लोग ज्यादा देख लेंगे, शायद उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू उस फिल्म से ज्यादा होगी थोड़ी, क्योंकि उसमें ए.आर. मुरुगदौस ऐसे बने बिल्कुल सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं और सामने बैठे हैं आमिर और सलमान। उस इंटरव्यू को देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे ए.आर. मुरुगदौस को पकड़ के लाया हो बॉलीवुड की, भाई हमारी थोड़ी रुकी हुई गाड़ी में धक्का लगा दो। लेकिन ये फिल्म जो है ये टोटल बकवास है।
इस फिल्म में मैं आपको क्या बताऊं। इस फिल्म में कुछ बताने जैसा नहीं है। मतलब जो लोग गए हैं इस फिल्म को देखने वो अपना सर पीट रहे हैं कि हम क्यों आए हैं। जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय माफी बनती है, राष्ट्र के नाम माफी मांगनी चाहिए सलमान खान को कि 30 साल देने के बाद इंडस्ट्री में उनकी अगर चॉइस ये है, अगर उनका जजमेंट ये है, तो फिर तो आप ये मानिए कि सलमान खान का जो 30 साल का करियर निकला है वो ऊपर वाले के भरोसे निकला है। आप इस फिल्म में कहानी ढूंढ कर बता दीजिए। डायलॉग्स बिल्कुल सड़े हुए हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इस तरह के डायलॉग जो टिपिकल पॉलिटिकल रैलीज में चलते हैं, या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आपने निकाले होंगे वहां से डायलॉग। मतलब कहीं कोई बात ही नहीं है। सलमान खान, आप एक राइटर के सुपुत्र हैं तो कम से कम राइटर की इज्जत तो रखिए। किसी अच्छे कहानीकार को लेकर आइए। अगर आपको यही कहानी कहनी थी जो आपने इसमें कही है, इसको तरीके से लिखा जा सकता था। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि आपने कुछ कुछ सीन्स ऐसा लग रहा है अलग अलग आपने शूट कर लिए और फिर आपने उनको इकट्ठा जोड़ा और बना दिया, और आपने बस ठेल दिया है कि लो जी जाओ, अब इसका जो होना होगा सो हो जाएगा। सलमान खान अपने काम को लेकर जितने कैजुअल अप्रोच के साथ इस फिल्म में दिखे हैं, वो ये बताता है कि वो जनता को, इस देश की जनता को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। 140 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और उन्हें लगता है कि 140 करोड़ लोगों का आईक्यू लेवल ये है। मतलब क्या सिकंदर को हम बेंचमार्क माने सलमान खान का आईक्यू टेस्ट करने के लिए? सलमान खान की बौद्धिक क्षमता और इंटेलिजेंस लेवल ये है एक एक्टर के तौर पर। वो ऐसा सिनेमा करना चाहते हैं 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद, वो ऐसा सिनेमा करना चाहते हैं 60 की उम्र में, जबकि वो अब लगभग इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय में तो चले ही जाएंगे, क्योंकि वो कब तक अपने मोटे पेट के साथ एज अ हीरो आते रहेंगे। आपके चेहरे पर दाढ़ी आपने आपने झुर्रियों को छिपाने के लिए रखी है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक्टिंग हो सकती थी। रश्मिका मंदाना आपसे कितनी छोटी लग रही है बताने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है सलमान खान के करियर में जब जनता ही इनसे कह देगी कि जाइए साहब, आप या तो कोई कैरेक्टर रोल कीजिए या कहीं जिम विम खोल लीजिए। आप बॉडी बिल्डिंग की वजह से जाने जाते हैं हिंदुस्तान में, तो कुछ ऐसा काम करिए। आप एक्टिंग की वजह से तो नहीं जाने जाते हैं। एक्टिंग की वजह से जाने जाते होते तो 30 साल के अनुभव के बाद आप ये कूड़ा नहीं बनाते। लोग इसीलिए कह रहे हैं सिकंदर है या छछूंदर। ये सच में छछूंदर मामला है, कुछ भी नहीं है इसमें। और सिकंदर नाम क्यों रखा है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। संजय राजकोट रख दिया होता तो समझ में आता कि एटलीस्ट वो कैरेक्टर से तो मैच कर रहा है। तो ये फिल्म एक बहुत बड़ा तमाचा है देश की जनता के गाल पर कि हम तो तुमको ये समझते हैं कि तुम तो इससे भी खुश हो जाओगे। तो जनाब, देश की जनता ये नहीं है, उसका आईक्यू लेवल इससे कहीं ऊपर है। आप जो ये ईदी देते हैं ईद पर, उसमें थोड़ा स्तर लेकर आइए, वरना लोगों को आप पर शक होने लगेगा कि 30 साल के करियर के बाद आप ये बनाते हैं। और आपको जो टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स हैं ना, जो आपके साथ इंटरव्यू लेना चाहते हैं, वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि देश की जनता ही तय करेगी। टीवी चैनल के रिपोर्टर्स तय नहीं करते हैं कि आप चले जाएंगे किसी के कंधे पे हाथ रख देंगे, वो कह देगा आपकी फिल्म बढ़िया तो लोग देखने चले जाएंगे। लोग जो इस फिल्म को देखने गए हैं वो आपकी काबिलियत पर सवाल उठाते हुए बाहर आ रहे हैं। अब फैसला आपको करना है। प्रोफेशन आपका है, बाजार में आप बैठे हैं, बेच आप खुद को रहे हैं, लोग अब आपको खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं।